Assalamualaikum friends, my name is Zohaib Hassan and you are watching Zohaib TV. फ्रेंड्स, हमारी दुनिया साइंस और साइंसी अजूबों से भरी पड़ी है। क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? वैसे तो दुनिया में अरबों लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग तारीख रकम करके अपना नाम दुनिया में हमेशा ज़िंदा रखते हैं। यही वो लोग होते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। ऐसे लोग हमेशा कुदरत के कवानीन को समझते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और अपनी तरक्की के बंद रास्तों को खोलते चले जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही अजीम साइंसदान की ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो ना होता शायद आज दुनिया अंधेरों में होती। इस अजीम साइंसदान का नाम निकोला टेस्ला था। कहा जाता है कि इसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया और आज की जदीद दुनिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली टेस्ला ही के मरहूने मिन्नत है। निकोला टेस्ला का शुमार 19वीं सदी के मशहूर साइंसदानों में होता है, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी रिसर्च में वक़्फ़ कर दी। वो एक फिज़िसिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के साथ साथ एक मैकेनिकल इंजीनियर भी था। टेस्ला बचपन से ही बहुत ज़हीन था। इसका दिमाग आम इंसानों से ज़्यादा तेज़ था। इसे बचपन से ही नेचर से बहुत लगाव था। वो नेचर पर गौर व फिक्र करता और उससे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता था। टेस्ला को अपनी रिसर्च में नए नए तजुर्बात करने की आदत अपनी माँ जैसी थी, जो फ़ारिग वक़्त में घर में ही छोटे छोटे तजुर्बात किया करती थी, जिन्हें देखकर टेस्ला उनसे इंस्पायर होता था। टेस्ला बचपन से ही इतना ज़हीन था कि मैथ के मुश्किल से मुश्किल सवालात बग़ैर कॉपी पेंसिल के सॉल्व कर लेता था। हैरान कुन बात यह थी कि वो एडवांस कैलकुलस के सवालात भी ज़बानी दिमाग में सॉल्व कर लेता था, जिससे उसके टीचर ये समझते थे कि वो कहीं से चीटिंग कर रहा है। ये वो दौर था जब स्कूल ख़त्म करने के बाद नौजवानों के पास सिर्फ दो चॉइसेस होती थीं। एक ये कि वो चर्च में पादरी बन जाएं या दूसरी ये कि वो फ़ौज में भर्ती हो जाएं। लेकिन टेस्ला तो किसी और ही दुनिया का सपना सजाए बैठा था, एक ऐसी दुनिया जो चैलेंजेस से भरी थी, रिसर्च और तजुर्बात की दुनिया। स्कूल ख़त्म करने के बाद टेस्ला के वालिद ने उसे चर्च का पादरी बनाना चाहा, लेकिन टेस्ला ने इनकार कर दिया। उसने अपने वालिद से कहा कि वो मज़ीद पढ़ना चाहता है। अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लगन से मुतासिर होकर उसके वालिद ने उसे 1875 में टेस्ला का एडमिशन ऑस्ट्रिया के एक पॉलीटेक्निक कॉलेज में करवा दिया, जहां उसने 9 इम्तिहानात को बहुत अच्छे से पास किया। टेस्ला को नई नई खोज करने में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसके लिए उसके पास माली वसाइल की कमी थी। इसी दौरान 1881 में उसे एक टेलीग्राम कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां उसने मौका मिलते ही कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां की। उसने टेलीफोन एम्पलीफायर को एक नई शक्ल देकर बनाया। कहा जाता है कि टेस्ला की याददाश्त फोटोग्राफिक थी। वो जो भी डिज़ाइन सोचता था उसे कागज़ पर बनाए बिना ही प्रैक्टिकली बना डालता था, इसलिए लोगों को ऐसा लगता था कि टेस्ला के पास कोई जादुई ताकतें हैं। जबकि टेस्ला भी अक्सर ये कहता था कि उसका राब्ता अक्सर एलियन से होता रहता है और उसने टाइम ट्रैवल भी कर रखा है, जहां उसने प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट एक साथ देखा है। ये बात टेस्ला ने अपनी किताब माई इन्वेंशंस में भी लिखी है। टेस्ला की इन्हीं खूबियों को देखकर 1882 में उसे थॉमस एडिसन की कंपनी फ्रांस यूनिट में नौकरी मिल गई। 1884 में इसका ट्रांसफ़र अमेरिका हो गया। टेस्ला ने थॉमस एडिसन की इजादात में बहुत बड़ा हिस्सा लिया, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब एडिसन और टेस्ला में इलेक्ट्रिसिटी वॉर शुरू हो गई। एडिसन की कंपनी छोड़ने के बाद टेस्ला ने खुद की कंपनी बनाई और उसने एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को इंट्रोड्यूस करवाकर दुनिया की किस्मत बदल दी। एसी सिस्टम से दूर दूर तक बिजली को बड़ी आसानी से और कम दामों में पहुंचाया जा सकता था, और आज भी इसी सिस्टम का इस्तेमाल करके दुनिया में बिजली की फराहमी को मुमकिन बनाया जा रहा है। अपनी दंग कर देने वाली जहानत और महारत से टेस्ला ने ऐसे तजर्बात किए और ऐसी ऐसी इजादात की जिसने साइंसदानों में खलबली मचा दी, जिसमें से कुछ आज भी कारगर हैं, जबकि टेस्ला की कई रिसर्चेज तारीख से गायब हो गईं और इन्हें अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। टेस्ला की जहानत का आलम यह था कि वो जो भी सोचता था वो उसके वक्त के कहीं आगे का होता था। उसकी कुछ रिसर्चेज ऐसी भी थी कि अगर वो आज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती तो दुनिया का नक्शा यकसर मुख्तलिफ और इससे भी ज़्यादा एडवांस होता। सबसे पहले टेस्ला ने मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाया और इसका एक कारनामा ऐसा भी था जिसने आज पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, और वो कारनामा था एसी इलेक्ट्रिसिटी मोटर की इजाद। जबकि अमेरिका में एसी से पहले डीसी की सप्लाई की जाती थी, जबकि डीसी में बहुत सी खामियां थीं, जिसे टेस्ला ने सबके सामने रखा और एसी सप्लाई को दुनिया में लागू किया।
1891 में अमेरिका आने के बाद टेस्ला ने टेस्ला कॉइल को इजाद किया, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट होती है जिसकी मदद से कम करंट और ज़्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। आज के दौर में रेडियो, टीवी और बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक आलात में टेस्ला कॉइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसका इस्तेमाल वायरलेस कम्युनिकेशन में भी हो सकता है। इसके बाद 1895 में इसने रेडियो कम्युनिकेशन में बहुत काम किया, जबकि उसने ये प्रोजेक्ट पूरा भी कर लिया था, लेकिन 1895 में ही इसकी लैब में आग लग गई और वो इसको पेटेंट ना करवा पाया। इसके बाद 1895 में ही सरकारी मामलात की वजह से रेडियो की इजाद का पेटेंट एक इटालियन साइंसदान मार्कोनी को मिल गया, लेकिन इसकी मौत के कुछ महीनों बाद ही अमेरिका की एफसी ने मार्कोनी के पेटेंट को डिसमिस करके पेटेंट टेस्ला के नाम कर दिया, लेकिन अफसोस कि वो ये सब अपनी आंखों से नहीं देख पाया। इसके बाद 1895 में टेस्ला ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का आगाज़ किया, जबकि इस पावर प्लांट को बनाने में 3 साल का अरसा लगा और 16 नवंबर 1896 को पहली बार नज़दीकी इलाका जात में इस प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई दी गई। टेस्ला के इस कारनामे ने उस वक़्त के तमाम साइंसदानों को हैरान कर दिया। इससे पहले 1893 में टेस्ला ने एक और दंग कर देने वाला कारनामा किया, जिससे लोग उन्हें पागल साइंसदान भी कहने लगे, और ये कारनामा था अर्थक्वेक ऑसिलेटर। ये एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर था जो अपनी हाई स्पीड को अप डाउन करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। एक बार टेस्ला इस इन्वेंशन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि उस दौरान टेस्ला इसकी पावर बढ़ाते गए, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में ज़लज़ला आ गया। इस वाक़े के बाद उसे पता चला कि उसने एक ऐसी मशीन बना दी है जो अर्थक्वेक पैदा कर सकती है। ये मशीन इंसानों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती थी, इसी वजह से टेस्ला ने यह मशीन वहीं तोड़ दी। इसके बाद 1898 में उन्होंने एक खिलौने की मानिंद बोट तैयार की जो कि रिमोट से चलती थी। ये बोट अपने टाइम से कहीं आगे की टेक्नोलॉजी की हामिल थी। इस बोट को रिमोट से चलता देखकर लोग बहुत हैरान हुए। उन्हें लगा कि इसमें कोई जानवर बैठा है जो इसे चला रहा है, लेकिन यही वो इन्वेंशन थी जो आजकल की 3 बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल होती है: रोबोट, गाइडेड मिसाइल और रिमोट कंट्रोल। ये तीनों इजादात टेस्ला ने एक ही एक्सपेरिमेंट में कर दी। इसके बाद 1901 में टेस्ला ने जो कारनामा सर अंजाम दिया, अगर वो आज होता तो हम अपने वक्त से 100 साल आगे की ज़िंदगी गुजार रहे होते, यानी 100 साल ज़्यादा एडवांस होते। ये कारनामा था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें टेस्ला एक गुंबद की तरह के टावर की कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहा था, जिससे रेडियो ट्रांसमिशन की बुनियाद पर इलेक्ट्रिसिटी को सारे शहर में फ्री वायरलेसली पहुंचाया जा सकता था। और इस प्रोजेक्ट पर टेस्ला ने न्यूयॉर्क के सबसे अमीर बिजनेसमैन जीपी मॉर्गन को अपने इस प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने को कहा, जबकि शुरू में जीपी मॉर्गन ने इस टावर पर पैसा लगाया, लेकिन जब बाद में उसको पता चला कि टेस्ला इससे पूरे शहर में मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम करने का ख्वाब देख रहा है, तो जीपी मॉर्गन ने फंडिंग बंद कर दी और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से 1905 में टेस्ला को ये प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा, जिसके बाद 1918 में जीपी मॉर्गन ने ये टावर पूरी तरह से तोड़वा दिया। टेस्ला की तमाम इन्वेंशंस का दारोमदार उनकी स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पर होता था। वो बहुत आगे का सोचता था। इसी बुनियाद पर 1934 में डेथ बीम नामी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। ये कारनामा काफ़ी एडवांस साबित होता अगर ये पूरा हो जाता। अगर ये प्रोजेक्ट सच में कंप्लीट हो जाता तो हमारी ज़िंदगी साई-फाई जैसी होती, जिसकी सिर्फ हम आजकल एनिमेशंस ही बना सकते हैं। डेथ बीम ऐसा वेपन था जो कि 250 मील दूर से ही दुश्मन के 10,000 हवाई जहाज़ों को एक ही बार में ख़त्म कर सकता था। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी फंड्स की कमी की वजह से कंप्लीट ना हो पाया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पर भी इन्वेस्टर जीपी मॉर्गन ने फंडिंग से मना कर दिया, जबकि उस वक्त की गवर्नमेंट ने टेस्ला को $25,000 का चेक भी दिया था, लेकिन ये इस प्रोजेक्ट के लिए नाकाफ़ी था। इसी वजह से ये कारनामा भी पूरा ना किया जा सका। अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में टेस्ला थॉट कैमरा पर काम कर रहे थे। ये एक ऐसा कैमरा हो सकता था जो एक इंसान की थॉट को एक तस्वीर में बदल सकता। टेस्ला इस प्रोजेक्ट के जरिए एक इंसान के दिमाग में चलने वाली थॉट्स को डिकोड करके एक तस्वीर की शक्ल देना चाहता था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को भी वो मुकम्मल ना कर पाया। टेस्ला के कारनामे आइंस्टाइन और एडिसन के कारनामों से कम नहीं थे, मगर टेस्ला एक कारोबारी दिमाग नहीं रखता था और वो एक बेलॉस रिसर्चर था, और वो इसी वजह से ही फाइनेंशियल मसाइल का शिकार रहा, क्योंकि वो इंसानियत की खिदमत के लिए काम करना चाहता था।
कहा जाता है कि इसने सारी उम्र शादी नहीं की, जबकि उसने अपना सारा वक्त तहकीक करने में लगा दिया। टेस्ला के आखिरी दिनों में उनकी कुछ तहकीक नाकाम भी हुई, जबकि कुछ साइंसदान उसकी तहकीकात चुराकर अपना टैग लगाकर शोहरत भी हासिल कर रहे थे, जिससे टेस्ला डिप्रेशन का शिकार हो गया। टेस्ला ने अपने वक्त में सैकड़ों किताबों का मुतालिया किया। अपनी रिसर्च के करियर में इसने द फ्लाइंग सॉसर और इम्प्रूव्ड एयरशिप्स जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी काम किया, लेकिन लोगों ने इस पर भी इन्हें एक पागल मुहक्किक ही करार दिया। वैसे टेस्ला को अपने तमाम कारनामों का फल नहीं मिला, जबकि गवर्नमेंट ने अभी भी इसके बहुत से कारनामों को छुपा रखा है, लेकिन टेस्ला को रिसर्च की दुनिया में बहुत इज्जत दी गई है। टेस्ला को इनकी 75वीं सालगिरह पर टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर जगह दी। टेस्ला को आज की दुनिया में वाईफाई का मुअज्जद माना जाता है। भले ही आज टेस्ला की इजादात को उसकी इजादत ना माना जाता हो, लेकिन टेस्ला ने इंसानियत के लिए जो भी किया है, इंसान हमेशा रहती दुनिया तक इसका शुक्रगुजार रहेगा। 7 जनवरी 1943 को 86 बरस की उम्र में टेस्ला इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गया। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपनी एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।